जुपिटर मुझे निगलने वाला था। कह सकते हो। ये सब क्या हो रहा है कंप्यूटर? लगता है कि वो अर्थ को निगलना चाहता है। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं। सुनो, हम पहले ही उन रॉकी प्लेनेट से निपट चुके हैं। जुपिटर के साथ भी वैसा करें क्या? कुछ कैलकुलेशंस करके देख सकती हूँ, लेकिन भले ही हम सबसे बड़े एस्ट्रॉइड को ही क्यों ना ढूंढ लें, ऐसा करना मुश्किल होगा। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। एनी आइडिया कि आग कैसे लगी? पड़ोसियों ने तो यही बताया कि उन्होंने एक बड़ा धमाका सुना, एक एक्सप्लोजन। लेकिन कैसे? पता नहीं, सुनने में तो यही आया कि वो एक इन्वेंटर थी। अफसोस की बात कि वो जिस चीज का आविष्कार कर रही थी अब वो किसी काम की नहीं। अरे ये क्या, सर्वाइवर्स? इतने बड़े धमाके में कोई कैसे जिंदा बच सकता है? मेरी कैलकुलेशन पूरी हो गई है। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? भले ही तुम सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड ढूंढकर उसको लाइट की स्पीड से भी जुपिटर की तरफ क्यों ना भेजो, फिर भी वो काइनेटिक एनर्जी जुपिटर की अनबाइंडिंग प्रोसेस शुरू नहीं कर पाएगी। अनबाइंडिंग? देखो, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो तुम्हें किसी प्लैनेट और मून को देनी होगी ताकि उसके सारे टुकड़े अलग होके उड़ जाएं और कभी भी साथ में जुड़ ना पाएं। खैर, मैं वीनस जैसे प्लैनेट को तो अनबाइंड कर पाया था। देखो, जुपिटर का मास वीनस के मास से 390 गुना ज्यादा है। मुझे कोशिश करते रहना होगा। एस्ट्रोड्यूड, बड़े एस्ट्रॉइड्स की लिस्ट बनाओ। जुपिटर को अर्थ तक पहुंचने नहीं दे सकते। बेकार की मेहनत है। जो कहा वो करो। हेलो मिस्टर डॉक्टर, मैं इस महिला की तलाश में हूँ। सर, सभी की पहचान गुप्त रखी जाती है। वो एक विस्फोट में बची है। अच्छा, वो हॉल की उस तरफ है, रूम नंबर 273 में। ओह, थैंक यू। इस सब का कोई फायदा नहीं है। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे उन्हें बचाना होगा। तुमने अपनी पूरी कोशिश की है एस्ट्रोड्यूड, मुझे माफ कर देना। हेलो मैम, मैं रॉकस्टार का मिशन जनरल हूँ। आपके पति एस्ट्रोड्यूड ने कहा कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूं। बस इसीलिए मैं... क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अब उन पृथ्वीवासियों में सिर्फ तुम ही बचे हो। मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे जाना होगा। शायद प्लैनेट अभी भी जुपिटर के अंदर हो। क्या हो रहा है ये सब? हम कोई रिस्क नहीं ले सकते एस्ट्रोड्यूड। हाँ, ये सब मेरी गलती है। मैं यहाँ स्पेस में आया, ये सब मेरी गलती है। तुमसे राज छुपाए गए हैं एस्ट्रोड्यूड। हाँ, लेकिन आया तो मैं अपनी मर्जी से ही था ना। एस्ट्रोड्यूड, तुम्हें मेरी सभी इंस्ट्रक्शंस को ओवरराइड करो प्लीज। अब यहाँ की कमांड बदल चुकी है, क्योंकि अब ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट नहीं है, इसलिए अब सभी डिसीजंस मैं ही लूंगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर का फोकस भी सेफ्टी ही है। एक प्लैनेट को निकलने वाले प्लैनेट की तरफ बढ़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस सब की चिंता तुम मत करो और अब मुझे जाने दो। ओ, तो अब तुम मुझे निकलना चाहते हो? हाँ, आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? मुझे किसी प्लान की जरूरत नहीं। एक बुरी खबर है। अब क्या हुआ? सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून भी इसमें शामिल हो गए हैं और इसका मतलब है कि उनके साथ उनके सारे मून्स भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। चिंता मत करो,
जो भी मेरे सामने आएगा मैं उससे निपट लूंगा। एस्ट्रो ड्यूड प्लीज। तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा? मैं एस्ट्रो डूड हूँ, प्लेनेट को तबाह करने वाला। तुम कौन हो? मेरा नाम सार है। मैं एक रोबोट हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं देख सकती हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे इस नन्हे एस्ट्रोनॉट की जान बचाने आया हूँ। तो इसका मतलब मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। समझ गई। तो अब आगे क्या? हम तैयारी करेंगे। किस चीज के लिए? जवाबी कार्रवाई करने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।